अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट जिसका नाम है बनाना स्प्लिट डिज़र्ट। ठीक है, चीज़ें आपके पास ये घर पर होती हैं, बिस्किट, मक्खन, केले, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले जो है आपको चाहिए यहाँ पर बिस्किट। आप अपनी पसंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डाइजेस्टिव का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो मारी बिस्किट भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो टी टाइम के लिए प्लेन होते हैं। उसे आपने अच्छी तरह क्रश कर लेना है। ठीक है, तो ये तकरीबन 15 बिस्किट थे मेरे पास डाइजेस्टिव के। ठीक है, और इसके अंदर में मैंने यहाँ पर आप देख लें मक्खन जो है मेल्ट कर रखा है। तो ये आपको चाहिए अनसॉल्टेड बटर जो डाइजेस्टिव होता है बिस्किट। ये काफ़ी इसमें ग्रीस ऑलरेडी होता है तो ज़्यादा नहीं आप इस्तेमाल करते। 50 ग्राम जितना मक्खन इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप टी टाइम का बिस्किट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें ग्रीस कम होती है सॉरी मारी बिस्किट जो होती है, तो उसमें आप 75% जो है 75 ग्राम्स जितना मक्खन डालते हो। तो इसमें हम ये मक्खन को ऐड करते हैं और इसको फिर अच्छी तरह आपने मिक्स करना है इस मिक्सचर को। ठीक है, इसे मिक्स कर लें ताकि बटर और बिस्किट से मिक्स हो जाए और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। डिश लें अपनी पसंद की, डिश आउट करते ज़रा खूबसूरत दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो पायरस की डिश इस्तेमाल कर रही हूँ उसका साइज़ है 9x13। उसमें आप ये मिक्सचर डालते हैं और इसको इक्वली आपने बीच में पहले स्प्रेड करना है। और स्प्रेड कर लेने के बाद इस पर आप थोड़ा सा वज़न डाल करके आपने इसको फ्लैट करना है ताकि ये अच्छे से जो है इसकी बेस सेट हो जाए। और इसको बिस्किट्स को जो है अच्छे से सेट कर आपने इसको फ्रिज या फ्रीज़र में आप रख सकते हैं। लेकिन मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। फ्रीज़र में थोड़ा सा बेस ज़्यादा हार्ड हो जाने की वजह से होता है कि जब आप इसको सर्व करते हैं तो फिर आसानी से बिस्किट वगैरह भी नीचे से रिमूव नहीं होता, सख्त हो जाता है। तो दैट्स योर चॉइस। लेकिन ये कर लेने के बाद आप इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए कवर कर फ्रिज में रख दें और हल्के हाथों से आपने इस पर दबाव देना है ताकि बिस्किट्स जो है मक्खन की मदद से अपनी जगह पर सेटल हो जाता है। ठीक है, ये कर लेते हैं और मैं इसको फ्रिज में रखने लगी हूँ 1 घंटे के लिए तकरीबन। और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। बिस्किट जो है उसे फ्रिज में रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। अब आप लेंगे क्रीम चीज़। ठीक है, ये नमकीन वाली नहीं है, ये वही है जो आप इस्तेमाल करते हैं डिज़र्ट्स वगैरह बनाने के लिए। तो ये आपको चाहिए इसके लिए 200 ग्राम। बीच में आप डालेंगे पाउडर शुगर, हाफ कप है मेरे पास, यानी कि पिसी हुई चीनी जो आपको मिलती है। वनीला का एसेंस डालेंगे अबाउट 1 टीस्पून। और आपने इसको अच्छी तरह यहाँ पर बीट करना है ताकि जो है क्रीम अच्छे से स्मूथ हो जाए। और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आपने जो है इसमें ऐड करना है व्हिपिंग क्रीम। मेरे पास 1 कप है, फ्रिज में रखी हुई थी, चिल्ड है, तो उसमें आपको आसानी हो जाती है इसको बीट करने में। तो तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर बीट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक कैन इस्तेमाल किया है पाइनएप्पल का, यानी कि अनानास 432 ग्राम्स का इस्तेमाल किया। वो रिंग्स में था, उसको मैंने उसके छोटे छोटे बाइट साइज़ कर दिए थे। और जो उसका जूस है यानी कि सिरप जो होता है कैन में, उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो बिल्कुल तमाम नहीं डाल रही, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालूंगी। वो इसलिए ताकि जो बिस्किट होता है काफ़ी दफ़ा ये होता है कि वो बटर की वजह से सख्त हो जाता है। ठीक है, और फिर निकालते वक्त, डिश आउट करते वक्त आपको थोड़ी एम्बैरसमेंट होती है कि अगर वो बिस्किट हार्ड हो जाए। तो ये केस ज़रा ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहेगा और आपको आसानी होगी इसको डिश आउट करते हुए। तो देख लें, कपल टेबल स्पून जितना मैंने इस पर डाल दिया, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद आपको चाहिए बनानास, यानी कि केला जो है मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 3। उन्हें मैंने छील करके स्लाइस कर लिया हुआ है। तो तमाम को आपने जो है इस डिश के अंदर अरेंज करना है। अगर आपको कम लगता है कि बनानास कम है तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ करना ये है कि जो डिश है बेसिकली उसे आपने इसी से कवर कर देना है, उसकी बिस्किट की बेस को। तो पहले ये करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। आपने इसको बनानास को लगा लेना है।
उसके बाद आप डालते हैं इस पर पाइनएप्पल। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर जो मिक्स फ्रूट कॉकटेल होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर पाइनएप्पल इस्तेमाल करूँगी। अब जो है इसके ऊपर आप मिक्सचर जो क्रीम चीज़ और क्रीम का था वो इक्वली इसके ऊपर डाल करके इसको आप स्प्रेड कर दीजिएगा इसके ऊपर इस तरीके से, ठीक है। इसी के से आपने इसको जो है स्प्रेड कर लेना इवनली। उसके बाद आप कोई भी चॉकलेट स्प्रेड इसके ऊपर लगा सकते हैं, नटेला भी लगा सकते हैं अगर आपको वो पसंद है। उसको थोड़ा सा माइक्रोवेव में मेल्ट कर लें और इसके ऊपर ड्रिजल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है हर्शीज़ का जो है चॉकलेट सिरप वो डाल रही हूँ। तो इस तरीके से आप इसको रफली चॉकलेट सिरप को स्प्रेड करते, क्योंकि आपको पता है डिज़र्ट्स हैं तो इन पर इसी का जायका आता है चीज़ों के साथ में। तो ये हो गया। फिर इसके ऊपर आप अखरोट बादाम जो आपको पसंद है वो आप एज ए नट्स डाल सकते हैं। तो मैं इस पे जो है मैंने 10-12 अखरोट लिए थे और इसी के से इसको मैंने चॉप कर लिया था। तो वो आप इसके ऊपर और डाल के बाद जो है ग्लेज चेरीज़ आप इसको एज गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चेरीज़ को लगा लेते हैं। इसी से आप इसे बनाते हैं और अब इसको ठंडा जो है सर्व करते हैं। लेकिन टिप ये दूंगी आपको कि जब आपने इसको डिश आउट करना होगा उस वक्त जो है आप इस पर नट्स डालिएगा, वरना फिर वो ये कि ये सॉफ्ट हो जाएंगे जब तक आप इसको सर्व करेंगे। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने जो कि मेरी ऐप है वो फ्री वो भी डाउनलोड कर ली होगी। तो ज़रूर बनाइएगा, बताए आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।